रांची से बताएंगे, जहां पर सीएम आवास में बड़ी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक। जेएमएम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विधायक हेमलाल मुर्मू सीएम आवास पहुंचे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें रांची से, जहां सीएम आवास में बड़ी बैठक होगी। थोड़ी देर में शुरू होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक और जेएमएम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विधायक हेमलाल मुर्मू सीएम आवास पहुंचे हैं। तो देखिए, यह बड़ी खबर हम आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर जेएमएम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विधायक हेमलाल मुर्मू सीएम आवास पहुंचे हैं। थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक जेएमएम विधायक दल की होगी। सीएम आवास में यह बड़ी बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में शुरू होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश, देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है, या फिर एनडीए की बात कर ले या फिर इंडिया गठबंधन की, लेकिन इस वक्त अब जेएमएम विधायक दल की थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और उस बैठक में रणनीति पर चर्चा होगी। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बैठकों का दौर जारी है। हर तरफ बैठकें हो रही है, चाहे आप इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए या फिर एनडीए की बात कर लीजिए, तो रणनीति दोनों तरफ से तैयार की जा रही है कि कैसे उनके जो विधायक हैं वो इंटैक्ट रहे, एकजुट रहे, और उसी को लेकर ये एक्सरसाइज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने विधायकों की बैठक कॉल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है और जेएमएम के कई विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। आप कह सकते हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। हेमलाल मुर्मू हो, सविता महतो हो, इसके अलावे अगर हम बात करें तो कई और विधायक हैं, वो जो है वो भी पहुंच चुके हैं और कुछ और विधायक जो है वो रास्ते में हैं। थोड़ी देर के बाद बैठक जो है उसकी शुरुआत होगी और खासतौर पर यह बैठक इसलिए बुलाया गया है ताकि जो नए विधायक हैं, जो फ्रेशर है, पहली बार जेएमएम की टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, वैसे विधायकों के लिए मॉक ड्रिल रखा गया है। यानी वैसे विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे अपना वोट जो है राज्यसभा चुनाव में कास्ट करना है, उनको सिखाया जाएगा। उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। साथ ही साथ इस बैठक में रणनीति भी बनेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से उनके जो अपने प्रत्याशी हैं बैद्यनाथ राम, उनको प्रथम वरीयता में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसको लेकर राय बनेगी, एक राय बनाने की कोशिश होगी। और अभी थोड़ी देर पहले जब पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, प्रथम वरीयता में 28 वोट हैं, वो तो हमारे प्रत्याशी को ही मिलेंगे, इसमें कहीं इफ बट नहीं है। तो वो चीजें तय हो चुकी है। अब उसमें ये देखना है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा 1-2 एक्स्ट्रा विधायकों से भी वोट कास्ट कराएगा या 28 तक ही अपना आंकड़ा रखेगा, क्योंकि सहयोगी दल कांग्रेस है और उनके जो प्रत्याशी है प्रणव झा, उनको भी जिताने की जिम्मेवारी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कंधे पर है। तो पूरी जो चुनाव है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उनके कंधे पे लड़ा जा रहा है, लिहाजा पूरी जो जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ही पूरी जिम्मेवारी है। और जहां मैं मौजूद हूं यही सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि पावर सेंटर है और यहीं से सारी चीजें जो है वो तय होनी है। जेएमएम विधायकों की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार में शामिल जो मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे और जो सूचना मिल रही है कि कांग्रेस के भी जो विधायक हैं वो भी थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे, यानी ज्वाइंटली बैठक होगी। जेएमएम के अपने विधायक तो हैं ही, इसके साथ साथ कांग्रेस के लोग भी जो है, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी थोड़ी देर के बाद इस बैठक में उनकी भी मौजूदगी होगी, वो लोग भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे दोनों सीट निकले और किसी तरीके का कोई शक शुबह वाली स्थिति न हो। सारे जो अपने 56 विधायकों का जो स्ट्रेंथ है वो एकजुट रहे,
उसकी कोशिश होगी। या हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने, एनडीए ने निर्णय लिया कि अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए राजधानी के एक निजी होटल में उनको रखा गया है, क्या उस तरह की प्रयास जो है, कोशिश यहाँ भी हो सकती है, उस पर भी राय बनेगी। हालांकि पहले भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात हुई थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मना कर दिया था। और इस बार देखना है कि क्या निजी होटल में रखने की जो कांग्रेस की राय है, उस पर आम सहमति बनती है कि नहीं बनती है। देखिए, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लगातार जो मंत्री है वो पहुंच रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस कोटे से वो पहुंच चुकी है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि कांग्रेस के भी जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। रामगढ़ की विधायक हैं वो पहुंच चुकी हैं। तो लगातार मंत्रियों के, विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कृषि मंत्री है वो पहुंच चुकी है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि बिहार में ये लोग से बैठेंगे नहीं हुई और सीधे ये लोग जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो ये कह सकते हैं, कुछ कह रही हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने के लिए। आज उस पार्टी को इतना डर और भय हो गया है कि आज यहाँ पे अपने विधायकों को होटल में रखना पड़ रहा है उन लोगों को, वो भी अपने स्वेच्छा से नहीं, जबरन होटल में इन लोगों को रखा जा रहा है। ये डर और भय है वैसी पार्टी की जो पूरे देश भर में विधायकों का और पार्टी का खरीद फिरोध कर रही है। हम लोग जो 56 विधायक हैं गठबंधन के, सभी इंटैक्ट है और ये जीत 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जीत होगा। बिल्कुल आप देखिए कि तो बिल्कुल देखिए कॉन्फिडेंट है कांग्रेस के लोग। सुन रही थी शिल्पी नेहा तिर्की, उनके तरफ से कहा गया कि ये महागठबंधन की जो एकजुटता है, जिस तरीके से कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले के लोग इंटैक्ट है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, एनडीए डरी हुई है। यही वजह है कि एनडीए ने अपने विधायकों को एक निजी होटल में शिफ्ट करा दिया है। तो ये डर है, तो अपने अपने तरीके से चीजों को रखने की कोशिश हो रही है। कॉन्फिडेंस जरूर दिख रहा है कांग्रेस के चेहरे पर और उनको लग रहा है कि दोनों सीट जो है वो निकलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पूरी कमान संभाल ली है और अब से थोड़ी देर के बाद बैठक होगी, बैठक में रणनीति तय होगी। तो कॉन्फिडेंट है कांग्रेस के चेहरे पर। चलिए, बिल्कुल राकेश, साफ तौर पर कॉन्फिडेंस तो दिख ही रहा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से जेएमएम की ओर से एक पोस्ट भी किया गया कि उनके पास केवल 56 नहीं बल्कि 61 का आंकड़ा है। तो अब देखने की बात होगी कि आखिरकार विधायक कैसे इधर उधर होंगे और जीत किसकी होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखे पूरी बैठक पर। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 2 सीटों पर चुनाव है, जिसको लेकर सियासत गर्म है और बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।